हर हर महादेव। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शुभ घड़ी है। ये मेरे घर में रुद्राभिषेक हो रहा है, तो ये सुबह की तैयारी हो रही है। पंडित जी आ गए हैं, वो पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। और ये मेरी बहन है जो बेलपत्र पर श्री राम लिख रही हैं, और मेरी मम्मी इसको अच्छे से साफ करके दे रही हैं। पूरी तैयारी हो रही है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा शिवलिंग बनाया है पंडित जी ने, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये मिट्टी बहुत ही ख़ास होती है। एक्चुअल में ये मिट्टी एक दूसरी मिट्टी होती है, लेकिन आज के समय में वो बहुत मुश्किल से मिलता है। मतलब मिल भी जाता है, लेकिन हमें नहीं मिला था। तो पंडित जी ने इसका एक उपाय बताया था कि जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनसे जाकर आप मांगो कि अब मुझे आपकी मिट्टी चाहिए, तो वो मिट्टी देते हैं। तो हम लोग गए थे, उनसे मांगे थे, तो उन्होंने दिया था। तो ये पार्थिव शिवलिंग उसी से बनता है जब रुद्राभिषेक होता है। काफ़ी लोग पत्थर का भी यूज करते हैं, स्तंभिक का भी यूज करते हैं, मेटल का भी यूज करते हैं, लेकिन पंडित जी ने बताया था कि जो ये उसका होता है, पार्थिव होता है, जो मिट्टी का शिवलिंग होता है, वो बहुत ही शुभ होता है। तो इसीलिए वैसे भी मेरी भी इच्छा थी कि पार्थिव शिवलिंग ही इस पूजा में उपयोग करें। ये बहुत ही प्यारा, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा लिखा हुआ है। फिर थोड़ी टाइम के लिए फिर मैंने भी इसको लिखा था। वैसे मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा उन्होंने ही लिखा था। फिर थोड़े समय के लिए फिर मैंने लिखा था। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वेव आ रही थी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लग रहा था। ये इतना सुंदर मोमेंट था कि आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा मतलब मोमेंट जा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था। पूरा ऐसे देख सकते हैं आप, ये जो पार्थिव शिवलिंग बनाया तो उसमें पंडित जी ने घी की मालिश किया था, ताकि जब हम लोग जल डालें तो वो मतलब ख़राब ना हो, खंडित ना हो। तो अब मैं ये पूजे पे बैठ गई हूँ। पूजा शुरू हो गया है, और बहुत ही विधिवत से पंडित जी ने पूजा करवाया था, बहुत ही अच्छे से करवाया था। और मुझे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि रुद्राभिषेक मैं करूँगी या मैं कर पाऊँगी। बहुत ही महादेव की कृपा के कारण ये सब हुआ था, नहीं तो ये होना असंभव था। महादेव जी जो चाहेंगे वही होगा। मेरे मन में मतलब आप समझ नहीं सकते कि मेरे कितने सालों की ये अरदास थी। बचपन से ही सोचे थे कि रुद्राभिषेक कराने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। एक पल में महादेव, एक महीने में महादेव ने पूरा व्यवस्था कर दिया और हो गया। कहते हैं महादेव की सेवा, महादेव का दर्शन वही कर पाते हैं जो महादेव जिनको बुलाते हैं, महादेव की चाहत होती। तो महादेव ने इशारा किया, महादेव ने सब व्यवस्था किया, तब जाकर ये संभव हो सका। नहीं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग चाहे जितना परेशान होते, ये रुद्राभिषेक नहीं हो पाता। बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था, और इतनी ज़्यादा खुशी, मेरे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इतना खुश थे कि मतलब सबको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतना अच्छा लग रहा था जैसे मतलब बहुत ही अच्छा। और इस पूजा में जो रुद्राभिषेक हुआ, तो उसमें मुझे बहुत सारी जानकारी मिली कि महादेव को क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे अर्पण करना चाहिए। और एक बात ये था कि आप कुछ भी महादेव को शिवलिंग में चढ़ाइए, उसके बाद आप जल ज़रूर डालिए, चाहे गंगा जल डालिए या फिर शुद्ध जल ज़रूर डालिएगा। तो मैं वैसे ही कर रही थी। पंडित जी ने बहुत ही अच्छा सा पूजा करवाया था, बहुत ही अच्छा करवाया था, और बहुत ही अच्छा मतलब पॉजिटिव आ रहा था। लास्ट में तो आप देखोगे कि जैसे उज्जैन के महाकाल आ गए थे। और ये पंडित जी ने फिर त्रिपुंड लगाया था भस्म का, और इसके बाद फिर रेड कलर का मतलब लाल कलर का चंदन लगाया था। तो मुझे ये त्रिपुंड लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर इसके बाद मेरी बहन भी लगाई थी। बहुत ही मुझे मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी मंदिर में दर्शन करती हूँ, तो मैं त्रिपुंड ज़रूर लगवाती हूँ। और पता है, ये जब पूजा शुरुआत हुआ था तो पंडित जी ने कहा था कि मतलब एक होती है, रिचुअल होती है
कि उसमें आप एक टीका लगाना। तो मैंने बोला मुझे ये वाला लगाना है, तो वो हँस के बोले कि अभी नहीं, पहले ये वाला लगा लो आप खुद से, उसके बाद फिर मैं कुछ पूजा हो जाए, रिचुअल हो जाए, उसके बाद फिर मैं ये लगाऊंगा। फिर ये लगाऊंगा। जब ये लगाया बहुत ही अच्छा था। और आपको पता है कमल का फूल इतना खूबसूरत था, मतलब क्या बताऊं मैं। पता है महादेव की पूजा करने में जो आनंद आता है, जो मतलब शांति आती है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप भी इंस्पायर हो, क्योंकि मैं खुद वीडियो देखकर ही इंस्पायर हुई हूँ कि मुझे भी इस तरीके से पूजा करना चाहिए, इस तरीके का ये रुद्राभिषेक है वो करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी मैं यही इसलिए जितने भी मैं मंदिर जाती हूँ, जितना भी मैं धार्मिक स्थल जाती हूँ, मैं ज़रूर डालती हूँ कि आप उसे देखो, आपका भी मन करे। क्योंकि मुझे भी ये दूसरों की वीडियो देखकर जो ये बहुत सारे लोग जाते हैं, पूरा मंदिर भारत भ्रमण में निकलते हैं, तो जब मंदिर में जाते हैं, जो देखते हैं, तो उन्हीं सब से मैं इंस्पायर होती हूँ। तो मेरा भी बहुत मन होता है, मैं भी कई जगह घूमने निकली हूँ। तो इसी तरह भी आप लोग भी ये करिए, क्योंकि बहुत ही आप देखिए बहुत ही सुंदर लगता है। और ये फिर आरती है महादेव जी का, जो महादेव का श्रृंगार होता है, पंडित जी ने बताया वो मायने रखता है कि आप जब भी शिवलिंग में जाइए, जल तो आप चढ़ाइए ही चढ़ाइए, साथ में उसके बाद आपको जो भी फूल पत्ती मिले, जो भी आपको भस्म और अष्टगंध मिले, उसका आप श्रृंगार ज़रूर कीजिए। क्योंकि महादेव का मेन श्रृंगार ही होता है। आप ध्यान देंगे तो उज्जैन के जो महाराजा है, जो नरेश हैं, महाकालेश्वर जी, वहाँ पे उनका श्रृंगार ही बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी पंडित जी ने बताया था कि महादेव को हम लोग जितना उनको खूबसूरत बनाएं, जितना उनको अच्छा सा सजाएं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो बहुत चीज़ों से उन्होंने अभिषेक कराया, लाइक चीनी से और कच्चे दूध से, गंगा जल से, शहद से, दही से और शुद्ध जल से बहुत सारी चीज़ें का अभिषेक कराया था। फिर उन्होंने भस्म को जल से नहलाया था, मतलब भस्म का जल बना के उसको नहलाया था, घी से भी नहलवाया था, और अष्टगंध से, ये सब उन्होंने बहुत ही अच्छे से कराया था। और देख सकते हो कि मेरे माइंड में ये था कि ये मिट्टी का जो पार्थिव शिवलिंग है, उसमें जब हम जल डालेंगे तो वो बहेगा नहीं, मीन्स वो मिट्टी तो होती है, लेकिन पता है उसमें उन्होंने घी यूज किया था शिवलिंग बनाते वक्त। तो जो भी मैं सामान, मतलब कि जो भी चीज़ें अर्पण कर रही थी, जल, दही, शक्कर, ये सब, वो सब निकल जा रहा था। आप देखो जैसे कि मैंने बताया था कि ये देखिए, हाँ, ये है अष्टगंध से स्नान करवाया था। तो इसमें अष्टगंध लेकर उसमें गंगा जल डालकर ये उसका मतलब कि बनाकर ये इस तरीके से स्नान कराया था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा मन में ये चल रहा था कि ये पूजा कभी ख़त्म ही ना हो, मैं ऐसे ही महादेव का अभिषेक करते रहूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप लाइफ में ये मतलब कि अगर आपको लाइफ में महादेव की पूजा करना मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक बार ज़रूर मतलब ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप रुद्राभिषेक करें। बाकी महादेव जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर उन्होंने कहा कि आप इसका श्रृंगार करो। तो ये जो अष्टगंध है उसको भुराया जाता है, मतलब कि शिवलिंग का यही मेन रहता है कि शिवलिंग पे जैसे जो अष्टगंध होता है, जो और भी चीज़ें होते हैं, जैसे भभूत, विभूति, ये सब उनको टीका नहीं लगाया जाता, वो उनके ऊपर भुराया जाता है। और यकीन मानिए कि भुराने में इतना सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे माला थोड़ा सा बड़ा आ गया था, लेकिन एक्चुअली में मैंने ये मंगाया ही था बड़ा बड़ा, तो ये मतलब कि जो ये रखने का जगह है वो छोटा हो गया था। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही सुंदर सा
है और ये कमल का फूल मुझे इतना प्यारा लगा था, मैं क्या बताऊँ। मुझे इसको वीडियो लेने के लिए मैं रोक नहीं पाई खुद को, इतना सुंदर था। और इस वक्त महादेव की कृपा के कारण ही ये संभव हो सका। अब इसके बाद आप उच्चारण सुनिए पंडित जी का, बीच बीच में मैंने रिकॉर्डिंग ले ली थी, वॉइस रिकॉर्डिंग। ये बहुत ही सुंदर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम कुंभाचस्त मे प्रवृष्ट मे प्रतिष्ठ मे प्रसिद्ध मे ज्योतिष्ठ मे चतुष्थ मे स्वदस्थ मे श्लोकस्थ मे सर्वस्थ मे ज्योतिष्ठ मे स्वचंत मे यज्ञेन कल्पतां प्राणस्थ मे अपानस्थ मे ज्ञानस्थ मे अशुष्ठ मे चित्तिष्ठ मे अधीतम च मे स्वाकम च मे मनश्च मे चक्षुष्ठ मे श्रोतम च मे दक्षस्थ मे बलम च मे यज्ञेन कल्पतां योजस्थ मे रजत में आत्मा के में तनुष्ट में तन्मक के में ब्रह्म के में अंगान के में अस्थि नीच में और गुण में नमः उग्राच उग्राच नमो नमो वाग्राच उग्राच नमो हंत्रेच नमो राज नमः उग्राच उग्राच नमः सिंहाच उग्राच शिवाच उग्राच नमः गोराच उग्राच नमः पौत्राच पौत्राच नमः तीर्थाच उग्राच नमः उग्राच उग्राच नमः तीर्थाच। मैंने किया था, फिर उसके बाद पंडित जी ने मंत्र बोलकर दीदी से भी करवा लिया था, फिर उसके बाद मम्मी से भी करवा लिया था। तो बहुत ही अच्छा था, पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से कराया था। फिर इसके बाद ये जो गुलाल होते हैं, अबीर होते हैं, उसका अब मतलब कि इसको श्रृंगार हुआ था। फिर ये गुलाब का माला इतना ओरिजिनल गुलाब था कि आप उसको टच कर रहे थे ना, पूरा झड़ जा रहा था, इतना वो सॉफ्ट था। तो एक्चुअल में हम लोगों ने उनसे कहा ही था कि हमें ओरिजिनल वाला गुलाब चाहिए, ये जो विदेशी गुलाब होते हैं फ़ॉरेन वाले, वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूजा में मुझे चाहिए, यूज करना है, पूजा में हमको चढ़ाना है। तो ये सब बाकी सब जो आपको भोग, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके पास हो, वो आप भोग लगाइए, उनको अर्पण कीजिए महादेव का। महादेव आपको, यकीन मानिए, आप जितना महादेव को अर्पण करेंगे, उससे करोड़ गुना आपको महादेव रिटर्न करेंगे। इतना महादेव बहुत ही ज़्यादा भोले हैं, बहुत ही अच्छा बोल मतलब है। और यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को फ़ील किया था, मुझे एकदम फ़ील हुआ था कि महादेव जी साक्षात आ गए हैं दर्शन के लिए। बहुत ही अच्छा लगा था। तो आप तो मेरी बहन ये कह रही थी कि दिल से करोगे तो आपको महसूस ज़रूर होगा कि महादेव आपके आसपास है। तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ था, और मुझे ही नहीं, सबको वहाँ पे पंडित जी, मम्मी, दीदी, सबको महसूस हुआ था कि महादेव जी आए हैं। बिल्कुल उज्जैन के नरेश बन के आए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब वो आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत। और एक ये मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी ये मत सोचिए कि मतलब कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस महादेव का नाम लेके, उनका स्मरण लेके चालू कीजिए। ओम पार्वती ओम पशुपतये नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम विश्वरूप। ओम महेश्वराय नमः। छोड़ दो। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम भूर्स्वाहा स्वाहा। ओम रांगरावे नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बाले शुभकारी ओम जय देवा ओंकारा। तो यहाँ पर संपन्न हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो पक्का कीजिए। धन्यवाद।